हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पाकिस्तानियों का हमारे इंडिया के प्रति क्या रिएक्शन है, कैसे बात करते हैं वो लोग। यही है, कश्मीर हमारा नहीं है, वो उन्हीं का ही है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है। यार आप इतनी देर से कर रहे हो, क्यों नहीं आपको टिकट मिला? 77 साल ने हो क्यों गए। नहीं आपके लिए आवाज उठाई कि हमने पाकिस्तान के पास ह्यूमैनिटी है इंडियंस। बिल्कुल यस है, वो इंडियन बिल्कुल है। सर जो इंडियंस देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? इंडिया वालों को हमारा सलूट है, इंडिया वालों को हम सलूट करेंगे कि वो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तान में आए, हम उनको दावत दें, हम उनको उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको यानी कि अच्छा प्रोटोकॉल दें ताकि वो अपने इंडिया में जाके बोलें कि हमारे पाकिस्तानियों ने ये हमारे साथ। और नफरतें खत्म। 77 सालों से एक नारा कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा। लेकिन इस नारे के अलावा हमने कश्मीर के लिए किया ही क्या है? अगर दूसरी जाने भारत की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर इस वक्त जो है सबसे हाईएस्ट टूरिस्ट पॉइंट बना है। 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। 14 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। दुनिया के सबसे हाई ब्रिज वहाँ पर है, रेल टनल्स है, इन्वेस्टमेंट है। अब क्या देखते हैं कि ये जो नारा है ये सिर्फ फेक जज्बाती नारा है या इसमें कुछ दम भी है? इस पे ना तो कोई दम है ना तो कोई फायदा है। एक्चुअली में अगर आप बिल्कुल 90s में जाओ ना, तो जब कश्मीर बना था तो जो वहाँ का बादशाह था ना, वो अपना पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इंडिया को दे चुका है। राजा हरि सिंह जी, वो डॉक्यूमेंट दे चुका है। तो अगर तो पाकिस्तान के पास प्रूफ हो तो फिर लेकर दिखाएं ना, क्यों नहीं लेते? पेपर उनके पास पड़े हैं। पेपर उनके पास है। और इसके अलावा वो जो पेपर्स है, जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो अमेरिका में कॉन्फ्रेंस बैठी थी तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे शो कर दिए थे। क्यों नहीं अमेरिका बोला, क्यों नहीं कोई और कंट्री ने स्टैंड लिया? क्योंकि ये फजूल है। और इसके अलावा अगर कश्मीर में जाओ ना, वो तो कहते ही नहीं हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है। वो कहते हैं हमें लहदा ही सरहद दो, हमें लहदा ही मुल्क दो। वो ना इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं ना इस तरफ जाना चाहते हैं। पर जो मेरा माइंड है ना, जितना इंडिया डेवलप और तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है, अगर आप अपने मुल्क की भी सरहदें खोल देंगे ना, वहाँ पहुँच जाएगी नेशनलिटी लेने के लिए। और पाकिस्तानी अवाम इंडिया की नेशनैलिटी लेने के लिए पहुंच जाएगी। मतलब यहाँ पे इतनी डिसअपॉइंटमेंट है कैरियर को, अपॉर्चुनिटीज को लेके। एजुकेशन जो कंप्लीट कर रहे हो ना, मनी वेस्ट कर रहे हो। 12-16 लाख लगाते हो, आपके पास सैलरी नहीं है, जॉब नहीं है। अब्रॉड जाते हो, वो आपको कुछ पूछते ही नहीं है। कोई आपकी स्किल होगी तो आपकी वैल्यू है, वरना आप कुछ भी नहीं। बचपन से सुनते आए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। अगर आप देखें तो इस वक्त इंडिया ने जितना यानी कि आगे चले गए हैं पाकिस्तान में। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था, जब उन्होंने अपने फाइटर जेट्स भेजे थे, तब भी हम देख वो जो स्ट्राइक की थी, बालाकोट स्ट्राइक, तब हम फिर भी देख सकते थे कि हम उनका यानी कि मुकाबला कर सकते थे। लेकिन जब अगर इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान अब बहुत लैग कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान हर शोबे के अंदर लैग कर रहा है और इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे चला गया। ठीक हो गया। तो अगर हम पूरे पाकिस्तान को एज अ होल देखें तो मुझे तो यही लगता है कि अब जो कश्मीर की आवाम जो इंडिया से रिलेटेड है, जो कि ये ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उन्हें इंडिया के साथ ही रहना बेहतर है, क्योंकि उनका फ्यूचर अब ज़्यादा सिक्योर उस तरफ है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गए तो फिर जो पाकिस्तान के अवाम जिस तरह फेस कर रहे हैं, महंगाई हो गई, फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, तो मेरे ख्याल से उन्हें उनके साथ ही रहना चाहिए। वो भी हमारी तरह आटे की लाइनों में, सस्ते बिजली की लाइनों में और पीने साफ पानी की लाइनों में लग जाएंगे। अब मैं डेंटल सर्जन हूँ, डॉक्टर हूँ। अभी रिसेंटली एक डॉक्टरों के साथ वाकया हुआ है, ये साहिवाल में डॉक्टरों को अरेस्ट कर लिया है। क्यों? तो यही कि बस लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में यानी कि डंडा है वो कुछ भी कर सकता है। तो वो ये है कि हमें जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ जी, हमें अब इनसे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन सर ठीक है, आपने कहा कि उनका फ्यूचर इंडिया के साथ सिक्योर हो, और ये पूरी दुनिया जानती है, ये एक फैक्चुअल बात है। ठीक है, अगर मैं और आप मीडिया के सामने झूठ बोलेंगे 100 लोग हमें करेक्ट करने कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे। लेकिन जो हमारा एजेंडा है, जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो करोड़ों रुपए की लागत से बोर्ड छपवाए जाते हैं कश्मीर को लेके, सर वो एजेंडा कहाँ जाएगा? पाकिस्तान की जो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी इस वक्त कश्मीर बना हुआ है। 77 सालों से हमने अपने पड़ोसियों से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए कि हमें कश्मीर चाहिए। वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं हमारा है। ना इंडिया हमसे बात करना है, ना बायलैटरल टॉक्स है, और तरक्की पे तरक्की वो कश्मीर में करता चला जा रहा है। मैं सिर्फ ये आखिरी एक बात करूंगा जो कि मेरे बड़े दिल की बात है। जी जरूर। अब आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है अगर कश्मीर के इर्द गिर्द घूमती रहेगी तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। अगर फॉर एग्जांपल एक इन्वायरमेंट का किसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई डिस्कशन है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, तो ये इन्वायरमेंट को छोड़ के कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं। वो करंट टॉपिक भी नहीं हाईलाइट होता और कश्मीर भी नहीं मिलता। अगर इतना ताकत थी तो कश्मीर ले लेते।
तो मैं इस चीज़ को ऐसे ही कंसाइज करूँगा और इस चीज़ को एंड करूँगा कि मेरे ख्याल से कश्मीर को अब इंडिया का पार्ट ही रहना चाहिए। इन्हें अपने कश्मीर की फ़िक्र करनी चाहिए, अपने लोगों की फ़िक्र करनी चाहिए, ये नहीं कि जो एक चीज़ इम्पॉसिबल है वो इसके पीछे जाए। सर एक सवाल आपसे पूछूंगी, इंडिया का ये स्टेटमेंट आ रही है कि हम 6 महीने के अंदर अंदर जो है कश्मीर ले लेंगे। सर उनकी जो पॉलिसी है, ये जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है, उसमें कितना दम, कितनी सच्चाई नज़र आ रही है आपको? ये चीज़ तो नहीं हो सकती। जब भी एक मुल्क के पास न्यूक्लियर डिटरेंस हो ना, तो उसके ऊपर ना तो हमला किया जा सकता है, ना उससे कोई रीजन छीना जा सकता है। अच्छा। तो पाकिस्तान अपने डिफेंस की हद तक तो ठीक है, पाकिस्तान अब ऑफेंस कर भी नहीं सकता, डिफेंस ही कर सकता है। तो ये एक चीज़ इम्पॉसिबल है या इनप्रैक्टिकल है कि एक मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंस है उससे ले लेना कोई रीजन, वो प्रैक्टिकल। मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। बिस्मा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मसला कश्मीर। 77 सालों से इस मसला कश्मीर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच अनफॉर्चुनेटली गुड फ्रेंडशिप नहीं हो पाई। एंड हमारी किताबों में भी बहुत से चैप्टर हैं कश्मीर को लेके, इंडिया की पॉलिसीज़ को लेके रिलेटेड टू कश्मीर। आज हम पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी गर्ल्स मसला कश्मीर पे अपनी क्या राय रखती हैं, ये मसला हल होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये मेरा आज आपसे है कि कश्मीर बेसिकली है किसका, किसका हक है कश्मीर पर, सारे के सारे कश्मीर पर? सबसे पहले तो मैं इस बात का ये जवाब देना चाहूँगी कि हम ना इस बात का इंडिया को फैसला करना चाहिए, ना ही पाकिस्तान को। ठीक है। ये कश्मीरियों का राइट है कि वो किसके पास जाना चाहते हैं। और जो सर्वे होता रहा है, जो हम देखते रहे हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी नहीं बात कर रही मैं, ओवरऑल लाइक सबकी तरफ से बात कर रही हूँ कि मैंने खुद देखा है, जितना सुना है, बचपन से सुनती आ रही हूँ, कश्मीर शुरू से पाकिस्तान का ही है। अच्छा। और वो होना भी पाकिस्तान का ही चाहिए। और लोग जो इंडिया उधर कर रहा है वो अच्छी चीज़ नहीं है। और मेरे ख्याल से और वो बैठ के बात तक नहीं करना चाहते इस बारे में कि क्योंकि बड़ी से बड़ी बात बैठ के जंगें जो हैं वो बैठ के बातचीत से ख़त्म हो सकती हैं, हो जाती हैं, लेकिन वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। इसकी वजह यही है कि कश्मीरी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में आए और वो इंडिया हमें नहीं देना चाहता। और मैं तो इस चीज़ के एंड तक कहूँगी कि इंडियंस हमारी लड़ाई ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो अमन पसंद लोग हैं ही नहीं। ठीक है। जैसे इंडिया के बारे में हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेट्स पढ़ाया जाता है, बताया, जैसे आपने भी कहा कि उनकी पॉलिसी से आप एग्री नहीं है, वो पाकिस्तान को लाइक नहीं करते। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? पाक मीडिया के थ्रू मिली, बुक्स के थ्रू मिली, या फिर आप मेडिकल स्टूडेंट है कि भी टीचर्स ने ये डिस्कस किया होगा? क्योंकि ना आप कश्मीर गई हैं इंडिया की और ना मैं। अगर मैं देखा जाए तो हम लोग बचपन से न्यूज़ेस देख रहे हैं, हमने बुक्स में पढ़ा है, न्यूज़, सोशल मीडिया, इन चीज़ों से। लेकिन हम खुद एक जीती जागती कौम है, हम शऊर रखने वाली अवाम है, हम एक ला इल्म बच्चे नहीं हैं। हम जो जनरेशन है ना, वो हमें पता है, हम पढ़ के बात करते हैं कि नहीं, फैक्ट्स के ऊपर एनालिटिकली बात करते हैं कि नहीं। और मेरा एंड तक मैं तो यही कहूँगी कि नॉट बीइंग अ पाकिस्तानी, एक कह लें कि मैं अमन को आगे रखते हुए कहूँगी कि पाकिस्तानियों के पास कश्मीर आज का नहीं, बहुत पहले का हो जाना चाहिए और इनका फैसला करना चाहिए। क्योंकि सब जानते हैं कि कितना जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पे, कब से। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी सी कहते हैं ना कि लॉजिकल बातों को डिस्कस करेंगे। पहली जो पोर्शन हमारा रहा वो थोड़ी जज्बाती, क्योंकि हर पाकिस्तानी कश्मीर के लिए बड़े ही जज्बात रखता है। और कश्मीर का रिश्ता पाकिस्तान से ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बैनर्स हमने पूरे लाहौर में पढ़े हैं, देखे हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया 1 साल का बजट कश्मीर को देता है $14 बिलियन का। 5G इंटरनेट है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज वहाँ है, रेल कनेक्टिविटी है, नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, स्कूल्स हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसके साथ साथ जब से वहाँ पर जो है G20 समिट, एक मीटिंग थी, दुनिया के 20 कंट्रीज़ वहाँ आई थी, उसके बाद वहाँ के लोगों का रोज़गार भी बेहतर है। अगर हम अपने इस साइड के आज़ाद कश्मीर की बात करें, 11 मई को जो हुआ, सस्ती बिजली के लिए, सस्ते आटे के लिए 20 से ज़्यादा कश्मीरी को जो गोली खाना पड़ी, शहादतें हुई। तो अगर हम टेक्निकली बात करें, लॉजिकल बात करें, तो वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल और यहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल में वाजिया फ़र्क हमें देख रहे हैं। और उनकी पॉलिसीज़ वहाँ के लोगों को खुश कर रही है, जबकि हमारे कश्मीरी वाले अपने आप को बेहतर लाइफ देने के लिए रोडों पे निकलना पड़ता है, स्ट्राइक करना पड़ता है। तो इस लॉजिक को आप कैसे देखती हैं? मैंने आपसे बात शुरू यहाँ से की है कि बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये फैसले नहीं कर सकती, ना ही इंडिया कोई फैसले। कश्मीरियों का राइट है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो शामिल होना चाहिए, जो कि हम चाहते हैं और हमें चाहिए, ये तो हुकूमतों को चाहिए कि
जितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं करनी चाहिए, जैसे इंडिया कर रहा है। हाँ, लेकिन लेकिन जो मैंने सुना और देखा है कि उन्होंने जुल्म की इंतहा भी की है। मुस्लिम कश्मीरीज मैंने देखा है, औरतों के ऊपर कितने जुल्म हुए हैं, बच्चों के ऊपर कितने जुल्म हुए हैं। वो नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ें थी जो मैंने आज से जब मैं छोटी थी मैं सुनती आई कि इस तरह हो रहा है। जो चीज़ मुझे आज तक हर्ट करती है कि हम कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं कर सके, बीइंग अ पाकिस्तानी, इट रियली हर्ट्स मी कि वाई हमने कुछ नहीं किया। और अब तक एक चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस में लाऊंगी, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पर जो है भारतीय फोर्सेस की गोलियों से कश्मीरी मर रहे हैं, और ये पूरी डॉक्यूमेंट्री रात 8 बजे चलाई जाती थी, ऐसे ही है। अब आपने सोचा ये 2 सालों से वो डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं चल रही पाकिस्तानी चैनल्स पे? क्योंकि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अब तो मसला कश्मीर सिरे से ही हट गया है। अब तो कोई डिस्कस है, पार्लियामेंट तक में डिस्कशन नहीं है। और इसकी वजह से, क्योंकि जब मीडिया बात नहीं करेगा तो वाम बात नहीं करेगी। मीडिया ये अवेयरनेस फैलाता है हर चीज़ की, तो हम लोग बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तानी पिछले 2 साल से इतना अपने मसलों में इन्वॉल्व हुए हैं कि हम भूल ही गए हैं कश्मीरियों को। शायद लेकिन ये भी हो सकता है अगर पाक मीडिया उस साइड से कुछ दिखाए कि वहाँ इतनी हलाकत होगी, जुल्म कर दिया, तो इस तरफ से जो मीडिया है, अब क्योंकि दुनिया सोशलाइज हो चुकी है तो फौरन फैक्ट्स पता चल जाते हैं। तो अगर झूठ खबर फैलाएंगे तो पकड़े जाएंगे और फिर बदनामी होगी, ये भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसा हो सकता है। हाँ। लेकिन मैंने जो सुना है, मैं आज तक कश्मीर नहीं गई, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने सुनाई बातों से सुना है, वो चीज़ मुझे आज तक हॉन्ट करती है कि हमने कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया। ये चीज़ आज से 50 साल पहले हमें हमारे पैदा होने से पहले ठीक हो जानी चाहिए थी। जिनकी तरफ भी वो जाना चाहते हैं उनके, आज हम इंडिया को बुरा कहते हैं। एक वक्त था इंडिया जब खुद कह रहा था कि कश्मीर आप ले लें, तब हमने कहा हमने नहीं लेना। हाँ, वो हमारे अबाउजदाद का कसूर है। मुझसे अभी पूछा जाएगा, बीइंग अ यंग गर्ल, मेरे से अगर पूछा जाएगा तो मैं तो डंके की चोट पे कहती हूँ कि हमें चाहिए कश्मीर। चलिए कश्मीर चाहिए, हम कश्मीर को क्या फ्यूचर देंगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास खुद के लिए अभी जो बजट पास हुआ कि हमारे और आपके हिस्से में 1 साल का जो हेल्थ बजट है 27 रुपए। 27 रुपए में तो डिस्प्रिन की गोली और भी नहीं आती। हम 27 रुपए का क्या करेंगे पूरे साल? जो सरकार, हम उन्हें क्या देंगे बताइए, ये भी सवाल है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं इस मामले में कि पाकिस्तान अभी खुद ही इतने कह ले मुश्किल हालात से गुजर है, तो हम किसी की अपनी मदद नहीं कर सक रहे, तो किसी से क्या सोशल मीडिया पे मीम है कि पहले आटा पूरा कर लो, कश्मीर बाद में ले लेना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम लोग छोड़ ही दें, भूल ही जाएं। ऐसे तो नहीं है कि हम वो हमारी रगों में उतारा हुआ है। हाँ, उतारा हुआ है बचपन से। नहीं जी, मैच हो रहा है कश्मीर लगा लो, ये हो रहा है कश्मीर लगा, तो अब हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए। हालात इंशाल्लाह, अल्लाह ताला दुआएं करते हैं हम, अल्लाह ताला पाकिस्तान मोदी जी कहते हैं और उनके सीएम कहते हैं हम 6 महीनों में पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे। अब उन्होंने ये बात क्या सोच के कही होगी? यही हमारे हालात सोच के, हमारे हालात देख के उन्होंने ये बात की है कि हम ले लेंगे। लेकिन अल्लाह रहम करे, 50 साल से नहीं ले सके, 60 साल से नहीं ले सके, हम भी नहीं ले सके। नहीं, हम भी नहीं ले सके, 50-60 साल से नहीं ले सके, तो अभी 6 महीनों में कैसे ले लेंगे? हाँ। लेकिन थोड़े हालात हमारे माड़े हो गए हैं। अल्लाह करे, दुआ हम करते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्कियां दे, उनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए आसानियां करे अल्लाह ताला, ताकि हम जल्द से जल्द अपना कश्मीर ले। अपने प्लेटफॉर्म से रियल वॉइस जो है बुलंद करते हैं, लोगों को फैक्ट्स दिखाते हैं कि नफरत जो है ये जो है आर्टिफिशियली जनरेटेड है, वहाँ पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, बल्कि हमें प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। जो कश्मीर हमारा है, हमें चाहिए उस पर थोड़ा काम करें, वो इनको इंसानों की तरह ट्रीट करें, ना कि उनको जानवरों की तरह। तो ये एलिगेशंस आती हैं कि हम एंटी काम कर रहे हैं, हम जो है लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं। ये अवेयरनेस को नफरत के साथ क्यों जोड़ा जाता है? जो कोई सच बोलता है उसको जो है एंटी स्टेट का जो टैग दे दिया जाता है। एक्चुअली में ना हमारी अवाम सच सुनना चाहती ही नहीं है। अच्छा, फैक्ट है, ये फैक्ट है। हाँ। आप किसी को खड़ा कर लोगे ना, आप उससे कोई भी लॉजिकली बात करोगे, या तो फौरन से उनके फेस इंप्रेशन चेंज हो जाएंगे, या यहाँ यूं करके हट जाएंगे। सच तो कोई सामना करना चाहता नहीं। दोनों तरफ से यही चल रहा है कि जो इस टाइम मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, जो इंडिया कह रहा है कि मैं लेना है कश्मीर, और हाँ। पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमारा है कश्मीर है। हाँ। तो मेरा कहना ये है कि जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं, मुल्की हालात हैं, वो इंडिया के मन चले जाएँ तो वो सबसे बेहतर है। पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए, पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। जो पाकिस्तानी इस तरह हो पड़े हैं ना, तो वो इंडिया में चले जाएँ तो सबसे बेहतर है। उसका ये है कि यानी कि ये जितने यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से हैं या ये आवाम की तरफ से हैं, जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, वो कम से कम ये तो होगा ना कि यार पूरे पाकिस्तान के साथ जुल्म हो गया,
एक पाकिस्तानी के साथ जुल्म हो रहा है और दूसरे पाकिस्तान आप कहते देख हैं रहे हैं। इंडिया में जुल्म हो रहा है, अगर जुल्म होता तो मीडिया पे ना आता, वहाँ के मुसलमान यहाँ ना आते। आज तक तारीख उठा ले, कोई 10,000 लोग इंडियन मुस्लिम नहीं आए, बल्कि वो कहते हैं कि हम आपसे बेहतर हैं, हम अच्छा हुआ कि हम इंडिया में ही रह गए। इंडिया तो वो सही कह रहे हैं ना, इंडिया में रह के जो पाकिस्तानी देख रहे हैं उनको यानी कि ज़िबा होते देख रहे हैं, उनके बच्चे ज़िबा होते देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहा है, पाकिस्तान की आंखें बंद है, पाकिस्तान की जो फौज है उनकी आंखें बंद है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनकी आंखें बंद है। ये पाकिस्तान खुद यानी कि ये करवा रहा है उनके साथ, वो उनके जो बच्चे मार रहे हैं, उनके बच्चे जो ज़िबा किए जा रहे हैं, किनके बच्चे मर रहे हैं? कश्मीर के। कौन सी आज़ाद कश्मीर की आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में ये कब हो रहा है? ये आप देखते नहीं, यूट्यूब चलाते हैं पाकिस्तान। 11 मई में जो हुआ, हाँ जी देखा आपने, हाँ जी देखा। शायद कोई नया वाक़या है। नया वाक़या नहीं, यही वाक़या है। पाकिस्तान का हक है कि उनके साथ जाके खड़े हों, पाकिस्तान की जमहूरियत का हक है, पाकिस्तान की फ़ौज का हक है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हक है कि उनके पास जाके खड़े हों, उनको सहारा दें, उनको यानी कि देखें। यानी कि वो इंडिया वाले कहते हैं कि ठीक है वो तो हमारा पहले ही दुश्मन है, तो बेहतर है कि दुश्मन के दुश्मन बन जाओ, उनके पास चले जाओ कि ठीक है भाई हम आपके पास आ रहे हैं, मार दो हमें। इस बात में कितनी सच्चाई है कि इंडिया कहता है मैं पाकिस्तान से कश्मीर ले लूँगा? 90% सच्चाई है इसमें, 90% सच्चाई है इसमें। जो इंडिया कह रहा है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, वो क्यों कह रहा है कि उनको पता है कि पाकिस्तानी तो इतने जो कि है ही नहीं। पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं कि उधर बच्चे ज़िबा हो रहे हैं और पाकिस्तानी अपने एंजॉय कर रहे हैं, अपनी मस्त मौज में लगे हुए हैं, अपने नींद सोते हैं, अपनी उठते हैं। मोदी साहब भी यही कहते हैं अपनी तकरीरों में कि अब हमें पाकिस्तान से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका डर ख़त्म हो गया, उनका पाकिस्तान से डर ख़त्म हो गया। अच्छा, क्यों, क्या वजह रही होगी? वजह यही है कि जो उनके यानी कि हम खड़े नहीं हो सके उनके साथ, कश्मीरियों के साथ हम खड़े नहीं हो सके। आज ये मेरा बच्चा है, आज मेरे बच्चे के साथ कोई जुल्म कर रहा है तो गवर्नमेंट कहती है कि हमें क्या करें। हम पाकिस्तान में रह के हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो तो बेचारे फिर कश्मीरी हैं, वो तो फिर कश्मीर में बैठे हैं, ठीक है, तो उनके साथ जुल्म होगा तो क्या करेंगे। सर, अगर इंडिया के कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, रोज़गार मिल रहा है। उन्होंने $14 बिलियन का बजट कश्मीर को दिया इंडिया ने। इंडिया ने दिया ना, क्यों दिया है? वो अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, हाँ। अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं कि ये लोग हमारी तरफ आएँ, ये लोग हमारे सब मिले, इनको सब सहूलत मिले। हाँ। पाकिस्तान में क्या मिल रहा है? आपके घर के बिजली का बिल आता है, आपको पता है ना बहुत क्या हो रहा है, ठीक है, आपके साथ जुल्म नहीं हो रहा, बड़ा जुल्म आप ये तो नहीं कि एक कैमरा उठा के आप फिर रहे हैं, आप आसानी से नहीं फिर रहे। ये काम करना कोई आसानी बात है सर, बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। जो अगर एक बंदे की सैलरी 50,000 है तो वो उसका 60,000 तो उसका बिल आया पड़ा, और 10,000 वो बिल के लिए उधार लेगा, खाएगा कहाँ से, पिएगा, पहनेगा कहाँ से? ये मसला है। आपको क्या लगता है अगर हमारे ताल्लुकात इंडिया से अच्छे होते तो तब भी हमारी यही हालत होती जो आज है, या हमारे मुल्क में कोई कारोबार होता, कोई खुशहाली होती? फिर ये नहीं होता। क्या होता अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो हमारे मुल्क में खुशहाली होती। अच्छा। हमारे मुल्क के हालात बेहतर होते, हमारे मुल्क के जो ये अभी दहशतगर्दी फैली हुई है, हाँ। ये ख़त्म होती, ठीक अच्छा। है। ये दोस्ती मेरे प्यारे नबी ने सबसे बेहतरीन क्या बताया था? इखलाक अच्छा, हाँ। दोस्त, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का किसी का उसने सवाल नहीं किया। उनके सबसे बेहतरीन अच्छा कौन सा अमल है? अच्छा बिहेवियर, तो दूसरों उसने के ज़बान साथ। पकड़ के समझाया कि सबसे अच्छा जिसकी इखलाक अच्छे है। अगर हमारे वो हमारा दुश्मन है, अगर हमारे दुश्मन के साथ अखलाक से पेश आएंगे। दुश्मन भी तो हमारी सोच नहीं बनाया ना, अगर हम दोस्त बनाते तो आज वो दोस्त होता। यस, जो हमारा दोस्त होता, ठीक है। अगर हम दुश्मन को कहेंगे ना ये भाई यार इसको मैं बोलूँगा ये मेरा दुश्मन है, तो ये मेरा दुश्मन ही बनेगा। आपको मैं दोस्त बोलेंगे तो दोस्त बोलेगा कि नहीं यार ये भाई अच्छा है, यानी कि इसने मुझे दोस्त बोला, इसने मुझे भाई बोला है, इसने मुझे अपना भाई माना है, तो ठीक है। वो दुश्मन गुस्से में भी आ रहा है ना, तो एकदम ठंडा। हमारी दुश्मनी होनी नहीं चाहिए थी। 1947 से पहले हम एक ही हुआ करते थे, मुल्क बन गए चले, पाकिस्तान लोग अच्छे थे, वो जमाना अच्छा था, वो बातें अच्छी थी, वो नगाहें अच्छी थी, ठीक है। ये माहौल नहीं था जो आज माहौल हम देख रहे हैं, ये माहौल नहीं था। आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, चलो हम। सर, आपके दिल में इंडिया को लेकर नफरत आती है कि आप उसको एक अच्छे पड़ोसी की नज़र से देखते हैं? हम भी मुसलमान हैं, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक हैं। ठीक है। वो ठीक है, हम हमारे अल्लाह को नहीं मानते, हमारे नबी को नहीं मानते, हम अल्लाह के नबी को मानते हैं, ठीक है। ठीक है, मजहब लेकिन अपना मजहब अपना, लेकिन इंसानी तरीके से वो इंसान है, इंसान है, ह्यूमैनिटी है इंडियंस में। बिल्कुल यस है, वो मेंटेन बिल्कुल है। सर, जो इंडियंस देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? इंडिया वालों को हमारा सलूट है, इंडिया वालों को हम सलूट करेंगे कि वो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तान में आएँ, हम उनको दावत दें, हम उनको उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको यानी कि अच्छा प्रोटोकॉल दें ताकि वो अपने इंडिया में जाके बोलें
कि हमारे पाकिस्तानियों ने ये हमारे साथ और नफरतें खत्म हो। नफरतें सच खत्म। यही है, कश्मीर हमारा नहीं है, वो उन्हीं का ही है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है। यार आप इतनी देर से कर रहे हो, क्यों नहीं आपको टिकट मिला? 77 साल कश्मीर ने हो क्यों गए। नहीं आपके लिए आवाज उठाई कि हमने पाकिस्तान के पास जाना है? सही आप बात यहाँ पे धरना देते हो, प्रोटेस्ट करते हो, लोगों का नुकसान करते हो, क्या फायदा हुआ आज तक? कुछ हुआ है? इंडिया का कश्मीर लेने के लिए धरना पाकिस्तान में, भले इसका कोई फायदा है सिवाय टाइम जाया करने के। टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट है। आप देखो, अगर आप अब्रॉड का देखते हो ना प्रोटेस्ट करने का तरीका, वो इतना खूबसूरत तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि सुनी जाती है। हमारी कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई गाड़ी जला रहा है, कोई टायर ब्लास्ट कर रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी, आप गवर्नमेंट waste कर प्रॉपर्टी रहे हो। और बाद में गवर्नमेंट जिसको इन्वेस्टमेंट कर रही है, आप क्यों ही सोचते हो कि वो आपकी ही पॉकेट से पैसा निकलना है? मैम एक फैक्ट ये भी तो है ना इंडिया से नफरत करने का, एक तो कश्मीर है, दूसरा हमारी किताबों में भी पड़ोसियों के खिलाफ नफरत लिखी जाती है। अगर यही हमारे किताबों के अंदर कुछ पॉजिटिव होता तो शायद अवाम में आज उतनी नफरत ना होती। एक्चुअली में ना हमारी जो पाक स्टडी है, हाँ। अगर किसी दिन वहाँ पे लिख दिया जाएगा ना कि 1947 से पहले जब कॉन्फ्रेंस शिमला में बैठी थी तो वहाँ पे माइनॉरिटीज यानी कि 2 क्रिश्चियन वोट्स डले थे, देन आपका पाकिस्तान बना था और नारा लगा भी था पाकिस्तान बना के रहेंगे, और वो ऐसे कुछ था उनका, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वो एक पूरा उनकी तरफ से था। आप देखो, आप अपनी कायद ने जब बनाया था, कायद ने उस टाइम पे असम्बली में बात की थी कि हम हकूक देंगे। आपकी माइनॉरिटी का हाल देखें क्या है, कुछ भी नहीं है। आपका जब 1947 में कंट्री बनी थी 20% माइनॉरिटी थी, इस टाइम 1.75 लेकिन है। कोई इस पे कोई बात नहीं करता। जब पूछते हैं डिटाई से कहते हैं चले गए बाहर, हम क्या करें? क्यों गए हैं भाई, क्यों गए हैं? आपका मुल्क उनकी वजह से बना है। आपको पता है आपकी कंट्री की जो ये इकोनॉमिकल सिस्टम चल रहा है, माइनॉरिटी अभी निकल के पाकिस्तान को उड़ा देना है। आपके चर्चिस जो से वो सपोर्ट करते हैं आपको। सही बात है। आप क्यों नहीं कहते नहीं करते और हो? जो माइनॉरिटीज हैं वो भी टैक्स देती है, लेकिन उनके लिए कभी मंदिर नहीं बना, उनके लिए कभी चर्च नहीं बना। 1947 से पहले के ही हैं, कुछ बंद कर दिए, किसी को टॉयलेट में तब्दील कर दिया। अगर हम इस चीज को इंडिया में देखें तो मुसलमानों की पॉपुलेशन हिंदुओं से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे जुल्म होता है, जुल्म होता है। बिल्कुल भी नहीं। आप बाबरी मस्जिद का अगर सारा सीन देखो ना, तो मोदी ने गवर्नमेंट से कोई पे नहीं करवाया। उन्होंने बकायदा अपने हिंदुओं को भी मारा है बीच में। उन्होंने कहा कि आपने क्यों उनके साथ किया, बकायदा पूरा एक उनकी हिंदुओं की भी जाने गई है और मुस्लिम की भी, बाबरी मस्जिद को लेकर। उन्होंने दोनों को इक्वल राइट दिया, उन्होंने किसी तरह प्रूफ करो कि किसकी है ये। तो मोदी ने तो किसी को भी नहीं दिया, मोदी ने तो बैंक से कोई भी पैसा ही नहीं निकाला, वो अवाम ने बनाया है। अगर राम मंदिर जी, और अगर आप देखो यूएई में इतना बड़ा मंदिर बना है, क्यों नहीं पाकिस्तान ने फिर प्रोटेस्ट किया? वहाँ जाके करते हैं ना प्रोटेस्ट। जो इंडिया से हमें ऑडियंस देख रही है उन्हें क्या पैगाम देंगे कश्मीर के इशू को लेकर एंड फ्रेंडशिप को लेकर? फ्रेंडशिप तो उनकी तरफ से हर बार होती है, इंडिया की तरफ से फ्रेंडशिप होती है। आप अगर देखो लास्ट टाइम भी जब मोदी ने एक बिजनेस के ऊपर यहाँ पे बात की थी तो यहाँ से लोगों ने इनकार कर दिया था। यार अब अपनी कंट्री को देखो, वो हमारे साथ आज़ाद है, बल्कि हमारा एक दिन का गैप है। हम 14 है, वो 15 है। दोनों एक ही दिन थे, वैसे हमने एक दिन जंप कर लिया। जंप कर लिया, वो भी गलती से जंप हो गया, नहीं तो इनका बस चलता तो शायद ये 13 कोई कर जाते जो इनके हालात है। तो वो जब इंडिपेंडेंस हुआ है तो आप उनको देखो तरक्की पे, हमें देखो, हम आज भी 0 हैं। वो कहाँ 100 पे क्रॉस कर गए। एप्पल, अमेरिका कितनी कंपनीज हैं, एप्पल वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करने लगा है, बना रहे हैं, बल्कि बना रहे हैं। और हमारे आप ईरान को देखिए, उन्होंने फ्री वीजे कर दिए उनको। जापान के सिर्फ स्टूडेंट का, आपने सिर्फ इंडिया ने अपने स्टूडेंट ने बस ID कार्ड शो करना है, उसको भी उसी टाइम वो दे देंगे। अमेरिका के वीजे टक करके लगते हैं यार, उनके कितने वीजे यूके के लगते हैं। और हमारी कंट्री का हालात देख लो, कुछ भी नहीं है। हम तो 70 लाख के देख के भी नहीं जा पा रहे। रेपुटेशन बड़ी खराब है ना एज अ पाकिस्तान। यार इंडिया बेस्ट है इस टाइम, हर लिहाज में हमसे आगे जा रहा है, पर इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी कुछ काम नहीं है, एक दिन कुछ ना कुछ करेंगे। हम करेंगे। ये वीडियोस देख के लोगों को मोटिवेशन आ जाए कि यार लोग हमसे आगे निकल गए हैं, हमें कुछ करना है, नफरत से निकल के और इंडिया के खिलाफ नफरत से निकल के कुछ करना है। क्योंकि कायद ने मुल्क ऐसे नहीं बनाया था, उनका जो बिलीफ था वो यही था। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, ये है पाकिस्तान की आवाम जो कि बदलना चाहती है, और बड़ा लास्ट पे खूबसूरत मैसेज दिया कि हम भी एक दिन ज़रूर बदलेंगे। जैसे रात के बाद सुबह आती है, तो इंशाल्लाह हमारी भी सुबह ज़रूर होगी और हम और आप मिल के अपने मुल्क को बचाएंगे। आज हम सवाल पूछ रहे हैं पाकिस्तानी लड़कियों से कि कश्मीर किसका होना चाहिए, इंडिया का या फिर पाकिस्तान का? पाकिस्तान का। पाकिस्तान का होना चाहिए। पाकिस्तान को क्यों होना चाहिए, इसकी आपने एक लॉजिक भी बतानी है।
क्योंकि कश्मीर हमारा है, मुसलमानों का है। अच्छा। इसलिए मुसलमानों का होना चाहिए। ऐसे तो भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान है, तो फिर भारत भी हमारा होना चाहिए। दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज है, फिर वो भी हमारी होनी चाहिए। लेकिन कश्मीर तो हमारा है ना, भारत तो इंडिया का है ना, कश्मीर हमारा है, मुसलमानों का, इसलिए मुसलमानों को ही मिलना चाहिए कश्मीर। ये आपको किसने बताया, कहाँ से पढ़ा आपने? मैं खुद से अपने दिल से बता रही हूँ। दिल से बतानी है। अच्छा, आपने कहा कश्मीर हमारा होना चाहिए। अगर सारा का सारा कश्मीर हमारे पास आते हैं तो इस वक्त क्या हमारे पास कुछ प्लान्स है कश्मीर के अंदर हालात बेहतर करने के, उन्हें रोज़गार देने के? हम इंडिया वाले कश्मीर की भी बात कर रहे हैं, पूरे कश्मीर की। जी, हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे कश्मीर को रोज़गार दें, उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें और उनको रोज़गार दें। ठीक है, इंडिया के बारे में क्या सोचती हैं? इंडिया के बारे में मैं यही सोचती हूँ कि मुसलमानों को चाहिए कि वो मुसलमानों की हेल्प करें, उनको रोज़गार दें। मुसलमानों को चाहिए मुसलमानों की हेल्प करें। जी। आज देखते हैं दोस्तों इन बकचोदों का क्या रिएक्शन हो रहा है। देखिए पहले इन लोगों का, इनके पास खाने के लिए पैसे है नहीं तो चल रहे इंडिया से लड़ाई कर रहे, गजवाए हिंद करेंगे ये लोग। इसी हालत में इनका जो सरकार है देश देश में जाके मांग मांग के ये लोगों को खिला रहा है, फिर भी इन लोग को गजवाए हिंद करना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों घंटी भी दबा दीजिएगा साथ में, ताकि हमारा अगला वीडियो आने से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले।